Welcome students. So today we are going to do Campbell Biology 11th edition, chapter 15, scientific skill exercise. So let's get started. So student, इसका पहला point है, are the two genes linked or unlinked? So जो genes होते हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, मतलब नियर होते हैं एंड सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, वो ज़्यादातर एक साथ ही इनहेरिट हो जाते हैं टुगेदर. दे इनहेरिट टुगेदर मोर ऑफन देन नॉट. सो लेकिन हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो एलील्स जो हमारे पास इनहेरिट हुए हैं टुगेदर वो लिंकेज की वजह से ऐसे ही वो जस्ट हैपन टू असॉर्ट टुगेदर, मतलब वो ऐसे ही हो गए जैसे हुआ है. तो इसके लिए आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम यूज करेंगे काई स्क्वायर से भी लिखते हैं टेस्ट, कि हम ये देखेंगे कि जो फिनोटाइप्स जो आए हैं F1 टेस्ट क्रॉस के वो लिंक जीन्स की वजह से आए हैं या फिर अनलिंक जीन की वजह से. सो हाउ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर डन. सो अगर जीन्स जो होते हैं वो अनलिंक्ड होते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे होते हैं तो उनका फिनोटाइपिक रेशियो आना चाहिए 1:1:1:1 अगर जीन्स अनलिंक्ड हैं. लेकिन अगर जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, अगर अनलिंक्ड हैं तो द रेशियो एक्सपेक्टेड इज दिस. अगर वो लिंक्ड हैं तो रेशियो ये नहीं आएगा, इससे कुछ चेंज आएगा. लेकिन ये हमें पता करना है कि जो नंबर्स हैं वो इससे कितना चेंज हो जाए कि हमें ये पता चल जाए कि वो लिंक्ड हैं. सो हमें ये पता करना है कि कितना चेंज हो जिससे हम ये कह सकें कि ये लिंक्ड हैं. सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं जो कि है काई स्क्वायर टेस्ट. और वो कंपेयर करते हैं कि ऑब्जर्व्ड डाटा को विद द एक्सपेक्टेड डाटा सेट, जो कि हमने जो हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट की थी उसके द्वारा जो एक्सपेक्टेड डाटा जो हमने सेट किया है उसको कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व्ड डाटा से. ठीक है, जो हाइपोथेसिस हम यहाँ पे ले रहे हैं, हाइपोथेसिस मतलब होता है कि हम क्या सोच रहे हैं कि आंसर क्या आना चाहिए. सो हम यहाँ हाइपोथेसिस ले रहे हैं कि जो जीन्स है वो अनलिंक्ड है. जीन्स आर अनलिंक्ड. ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि वो हम ये मेजर करेंगे कि वो कितना चेंज हुआ है हमारे एक्सपेक्टेड डाटा से, और फिर हम उसका गुडनेस ऑफ फिट डिटरमिन करेंगे. जो चेंज आएगा हमारे ऑब्जर्व डाटा में, अगर वो चेंज बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हम उस चेंज को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मानेंगे, मतलब कि स्टैटिस्टिकली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज जो है वो नॉर्मल फ्लक्चुएशन से नहीं आ सकता. और फिर हम कहेंगे कि हमारा जो जीन्स है वो लिंक्ड है, मतलब वो हमारे हाइपोथेसिस के साथ नहीं जा रहा. और अगर जो चेंजेस आएंगे वो स्मॉल होंगे तब हम कहेंगे कि वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नॉर्मल फ्लक्चुएशन से भी आ सकता है. सो अब हम आगे करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. सो इसमें हमने यूज किया है कॉस्मोस प्लांट, जिसके हमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं जो कि है स्टेम कलर, जिसमें है A, कैपिटल A, जो कि है पर्पल स्टेम, और जो रिसेसिव है वो है ग्रीन स्टेम. और दूसरा हमने लिया है कि पेटल्स साइज, जो कि है कैपिटल B फॉर शॉर्ट पेटल्स, मतलब ये डोमिनेंट है, और स्मॉल b फॉर लॉन्ग पेटल्स, ये रिसेसिव है. सो ये हमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं. और फिर हमने क्या किया है, कैपिटल B को क्रॉस किया है रिसेसिव वाले से, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय होमोजाइगस रिसेसिव. फिर इससे जो आया हमारा वो था AABB, और इसको हमने टेस्ट क्रॉस किया है स्मॉल a
स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। और फिर टोटल जो थे 900 ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास आए हैं। अब हम देखते हैं हमारा ऑब्जर्व्ड डाटा क्या था। सो स्टूडेंट्स, हमारा ऑब्जर्व्ड, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि जो जीन्स है वो अनलिंक्ड है, सो उनका रेशियो क्या आना चाहिए। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसके जो गैमेट्स बनेंगे ए बी और ए बी, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ सीधे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है कि इसके गैमेट्स कौन कौन से बने, और साथ मल्टीप्लाई मैंने पूरा करके लिख दिया है। और हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है, 1:1:1। सो टोटल 900 ऑफस्प्रिंग से, तो अगर हम इसको 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होने चाहिए 225, 225, 225 और 225। सो हमारे पास 225, 225, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सपेक्टेड। और हमारा ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड है हमारे पास 220, 239, 231 और 210। सो ये हमारा ऑब्जर्व्ड डाटा है। ठीक है, अब हम इंटरप्रेट करते हैं इसे। सो स्टूडेंट्स, उसके इंटरप्रेट द डाटा अब हम करेंगे। सो उसके फर्स्ट पार्ट में यही बोला गया कि जो हमने अभी टेबल बनाई थी उसको हमें कंप्लीट करना है। उसमें हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को फिल करना था, जो कि मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ। सो हम सीधे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 में हमें बताया गया कि गुडनेस ऑफ फिट जो कि मेजर होती है एक्स स्क्वायर में। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुडनेस ऑफ फिट क्या है। सो गुडनेस ऑफ फिट इज the extent to which the observed data matches the expected data of the theory। सो कि कितने एक्सटेंट तक हमारा ऑब्जर्व डाटा एक्सपेक्टेड डाटा से मैच कर रहा है, ये हमें वो बताता है एक्स स्क्वायर। सो और हम ये भी कह सकते हैं कि कितना वो डिफर करता है और कितना वो मैच करता है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ ओ ई माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। मतलब सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। मतलब जितने भी हमारे टेस्ट क्रॉस के ऑफस्प्रिंग्स की वैरायटीज हमारे पास हैं, उनमें से ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, मतलब इसका होल स्क्वायर भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए अब हम ये टेबल फिल करते हैं, जो कि है हमारे यहाँ पे टेबल। सो सबसे पहले उसमें ए बी ऐसे, ए बी, ए बी बी, ए बी बी। सो यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ऑब्जर्व, यहाँ ओ ई माइनस, यहाँ पे ओ ई माइनस का होल स्क्वायर और यहाँ पे ओ ई माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड तो सबका 225 था। सो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। और ऑब्जर्व्ड सबका लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अब हम O माइनस ई, सो 220 माइनस 225 माइनस 5, 210 माइनस 225 माइनस 15, 231 माइनस 225 6, 239 माइनस 225 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 225
36 एंड 196। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 25 को 225 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 को 225 से डिवाइड करेंगे। 5, 45, 19, 1/9, तो ये होगा 0.11, 0.11। और उसके बाद दूसरा इसका है 225 डिवाइडेड बाय 225। तो इस वाले मैं ऐसे कर देती हूँ, लिख देती हूँ इसको 0.11, इसका मैंने लिख दिया 1। अब 36 डिवाइडेड बाय 225, तो इसका आएगा 0.16 और इसका आएगा 0.87। ठीक है स्टूडेंट्स, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो एक्स स्क्वायर होता है वो इनका सम होता है, इनका सम। सो हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.14। ठीक है, ये हमने कर लिया सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हमने अपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी, एक्स स्क्वायर की हमारी वैल्यू क्या आई थी 2.14, ये हम निकाल चुके हैं। सो अब हमें इसे काई स्क्वायर टेबल पे लोकेट करना है। और इससे अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वो हमारी आई लेस देन और इक्वल टू 0.05, तो हमारी थ्योरी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको हम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मानते हैं। हमारी क्या थ्योरी थी कि जीन्स जो है वो अनलिंक्ड है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे जीन्स लिंक्ड निकल आएंगे। लेकिन अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वो ग्रेटर देन 0.05 आई, तब ये स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और हमारी थ्योरी करेक्ट हो जाएगी। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको लोकेट करने के लिए हमें काई स्क्वायर टेबल पे सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना होता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है नंबर ऑफ कैटेगरीज। हमारे पास कितनी कैटेगरीज थी 4 -1, तो इक्वल टू 3 आ गया। सो जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की टेबल होती है, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। सो हमें 3 पे लोकेट करना है, फिर हम इस साइड जाएंगे राइट हैंड साइड, और जो ये हमारा जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी वो जहाँ पे हमें मिल रही होगी 2 पॉइंट्स के बीच में, उसके ऊपर लिखी होगी प्रोबेबिलिटी। सो हम वो प्रोबेबिलिटी देखेंगे, अगर वो 0.05 से बड़ी आएगी तो हमारी जो थ्योरी है वो करेक्ट हो जाएगी कि जो जीन्स है वो अनलिंक्ड है। सो मैं काई स्क्वायर टेबल की फोटो भी लगा दूंगी, आप उसमें से देख लेना। सो स्टूडेंट्स, फिर हम ये बोलेंगे कि जो हमारी थ्योरी है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो कंसिस्टेंट हैं हमारी हाइपोथेसिस से। सो ये हो गई हमारी पूरी सॉल्व। Thank you for watching. If you have any doubt, you can ask in the comment section, and I hope my video helped you, so please subscribe and share.